अब आते हैं कुछ एडवांस फीचर के बारे में। ठीक है, हमने तो अभी वो फीचर्स देखे जो हमें विजिबल थे, पर जो छुपे हुए फीचर्स है अब हम उसे देखेंगे। तो टेक्स्ट को कर लेंगे हम सिलेक्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फ़ॉन्ट ऑप्शन, यहाँ जब हम क्लिक करेंगे ना तो कुछ हमें एडवांस ऑप्शन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ देख चुका है। ठीक है, ये सारे चीज़ भी देख लिए हैं। अब आते हैं नीचे, तो यहाँ इफेक्ट में देखिए स्ट्राइक थ्रू हमने देखा था, पर यहाँ एक और भी ऑप्शन है डबल स्ट्राइक का। जब हम डबल स्ट्राइक करेंगे ना तो हमारे टेक्स्ट पर डबल स्ट्राइक अप्लाई हो जाता है। हटाने के लिए सिंपली आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करोगे एक ही स्ट्राइक हटेगा, और एक बार क्लिक करोगे दोनों स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी करके भी आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ अंडरलाइन के स्टाइल भी हैं। तो अंडरलाइन के स्टाइल में वर्ड्स ओनली में देखिए, वर्ड्स ओनली में क्या होता है कि सिर्फ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आएंगे। ठीक है, जबकि बेसिकली हम लोग जब अंडरलाइन करते हैं तो सारे टेक्स्ट पे रहता है। ठीक है, तो स्पेशली इसका एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो सिर्फ वर्ड पे ही अंडरलाइन अप्लाई होता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ठीक है, और नॉर्मल कंट्रोल यू करने से सभी वर्ड पे और नीचे जो स्पेस है ना वहाँ पर भी अंडरलाइन अप्लाई हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले ऑप्शन में। यहाँ राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्मॉल कैप्स का। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स में क्या होता है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नोटिस कीजिएगा जो पहला लेटर है ये वी, वो कैपिटल तो है ही पर बगल में स्मॉल था। जैसे मैं ओके करूँगा देखिए क्या चेंजेस हुआ है। जो स्मॉल लेटर थे ना वो कैपिटल हुए हैं पर थोड़े छोटे साइज में। जो रेगुलर की कैपिटल वर्ड था ना उससे थोड़ा छोटा साइज में हुआ है। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा इसको देखिए हटा कर देखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा चेंजेस हुआ था। ठीक है, तो अब आते ऑल कैप्स। ऑल कैप्स मतलब कि सारे टेक्स्ट कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हिडन। जी हाँ, इसमें एक हिडन का फीचर भी होता है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ना ये हो गया हाइड। ये पैराग्राफ डिलीट ना होकर हाइड हो गया है। तो इसे हम वापस लाएंगे कैसे? तो वापस लाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको प्रेस करना है कीबोर्ड में कंट्रोल ए। ठीक है, जिससे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। फिर दाबेंगे शॉर्टकट कंट्रोल डी जो कि फ़ॉन्ट ऑप्शन का है, और यहाँ पर हिडन ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएगा। बस इस पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना है, आपका हिडन टेक्स्ट आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अब एडवांस फीचर्स में। ठीक है, तो एडवांस में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, तो चलिए फटाफट हम सिलेक्ट करते हैं किसी टेक्स्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, एडवांस ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ स्केल दिया है, जिस तरीके से हम जूम करते हैं कुछ उस तरीके का इफेक्ट आता है। ठीक है, तो स्केल 100% है। जब हम इसे 200 करेंगे ना तो देखिए कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। तो चलिए इसे हम फटाफट नॉर्मल करके दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। इसे हम करते हैं 100%। अब स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे और स्पेसिंग में करते हैं एक्सपैंडेड। ठीक है, यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो ओके जब करेंगे तो देखिए टेक्स्ट में थोड़ा सा गैप आपको अब ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे भी करते हैं नॉर्मल। फिर आपको यहाँ पोजीशन ऑप्शन दिख रहा होगा, पोजीशन के अंदर आपको राइज्ड लोअर्ड ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे जब हम नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट ये डिस्प्ले हो रहा है। राइज्ड कर रहे हैं तो थोड़ी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, एंड जब लोअर कर रहे हैं तो टेक्स्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसे हम कर देते हैं नॉर्मल, और कितना ऊपर नीचे करना हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे एडवांस ऑप्शन को देख लिया है। टेक्स्ट इफेक्ट ये मैं बता चुका हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट आपका कुछ नहीं, यहाँ से जो ऑप्शन लगाते हो ना वही ऑप्शन यहाँ पर भी विजिबल है। ठीक है, तो इसे हम करते हैं ओके। अब आते हैं यहाँ क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन में, क्योंकि ये ऑप्शन हमने अभी तक नहीं देखा है। तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन में क्या होता है चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कट कॉपी पेस्ट को, जो बेसिक फंडा है। तो जैसे कि मैं बाकी सारे टेक्स्ट को कर देता हूँ डिलीट ताकि समझाने में आसानी हो। अब जैसे मुझे ये कॉपी पेस्ट करना है, अब जैसे कि मुझे ये कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँगा सारे टेक्स्ट को। कंट्रोल सी इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल सी से हम कर लेंगे कॉपी। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो, जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ आपको करना है क्लिक, एंड कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन कट का भी है। मान लीजिए मुझे ये सेंटेंस को कट करके कहीं और शिफ्ट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल एक्स। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर भी इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, तो देखिए वो टेक्स्ट उस जगह से फर्स्ट पैराग्राफ से मूव होकर सेकंड पैराग्राफ पर आ गया है। अब यहाँ पर ना पेस्ट के कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा भी आते हैं, तो चलिए उसको सीखने के लिए मैं थोड़ा सा करता हूँ बोल्ड, साइज करता हूँ इंक्रीज, एंड कलर भी चेंज कर देता हूँ रेड। ठीक है, अब इसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड कॉपी करते हैं।
अब जब राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे या फिर यहाँ पेस्ट के नीचे देखिए छोटा सा ड्रॉप डाउन बना हुआ है, जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो नोटिस कीजिएगा जैसा मैंने लिखा था फर्स्ट लाइन में वैसा ही ये डिस्प्ले हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में देखिएगा मर्ज फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, प्रीवियस जैसा स्टाइल मैंने रखा है ना उस तरीके से ये लिखा हुआ आ गया। तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट ओनली, तो इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल टेक्स्ट की तरह पेस्ट होगा। तो मैंने कॉपी किया था पर ऑप्शन यहाँ 3 आ रहे हैं। एक सोर्स फॉर्मेटिंग जो ठीक है, तो आप स्पेशल पेस्ट का फीचर यूज़ करके आप इसमें से जो भी ऑप्शन को यूज़ करोगे उस तरीके से आप टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्लिपबोर्ड भी है। क्लिपबोर्ड में देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, तो नोटिस कीजिए वो क्लिपबोर्ड में आते जाएगा, ठीक है। आप जितना भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करोगे वहाँ पर वो ऐड होते जाता है, ठीक है। पेस्ट ऑल करोगे तो सारा ही पेस्ट हो जाएगा। क्लियर करना है तो आप क्लियर ऑल भी कर सकते हो, ठीक है। क्लिपबोर्ड का कुछ इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। अब ये क्या चीज़ है इसको भी हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक टेक्स्ट लिखा, इसे हम थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल भी इसका चेंज कर देते हैं एंड नीचे कुछ टेक्स्ट और भी लिख लेते हैं एंड इसे हम कर लेते हैं सिंपल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट थोड़ा स्टाइलिश लिखा है और 2 टेक्स्ट एकदम सिंपल लिखे हैं। तो जैसे हमने सीखा था कॉपी पेस्ट में, तो कॉपी पेस्ट में क्या होता था, जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ है जब कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो एज इट इज़ या फिर स्पेशल पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करके उस तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे। पर यहाँ पर हम करने वाले हैं स्टाइल कॉपी। जैसे मैंने एग्जैक्ट IQ को कुछ अलग ही कलर और फॉन्ट में लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला टेक्स्ट भी सेम वैसा ही हो जाए एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं 3 मेथड बताने वाला हूँ, जो आपको याद रहे उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला तरीका है कि आप सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पर जब एक बार क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए ब्रश ऑप्शन आ गया होगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ ब्रश नज़र आ रहा है ना। जैसे आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर ये सिर्फ एक बार हुआ। अब जब नीचे करने जाओगे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम करने वाले हैं दूसरा और मेथड सीखने वाले हैं। दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि फॉर्मेट पेंटर का जो स्टाइल वाला फीचर है ये लॉक हो जाता है। अब जैसे हम इसे सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, वैसे ही यहाँ पर भी हम कर पाएंगे, ठीक है। और ये तब तक ऑप्शन आएगा जब तक इसे हम क्लिक करके डिसेबल ना कर लें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा मेथड, जो कि शॉर्टकट वाला मेथड है, ठीक है। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो ऑफिस का तो ये शॉर्टकट उसके लिए है। आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी यूज़ करना है। जैसे कॉपी के लिए आप कंट्रोल सी यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। पर आप लेटेस्ट वर्जन में हो तो आप यहाँ पर शॉर्टकट चेक कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी वर्जन पे हो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट पेंटर में आप माउस ले जाना, आपको यहाँ पर शॉर्टकट नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2021 वाले वर्जन में एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, तो हमारा स्टाइल कॉपी हो गया। पेस्ट करने के लिए सेम एल्ट कंट्रोल वी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से दोबारा हमें अप्लाई करना है तो एल्ट कंट्रोल एंड वी प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 मेथड बताया, जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगे और याद रह जाए उस मेथड का आप यूज़ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पैराग्राफ ऑप्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।